हेलो एवरीवन, आइए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ लिया है कि नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, सभी चीज़ों को समझ लिया पिछले क्लास में। और इसको आप चाहें तो ये आई बटन में दिख रहा होगा, आप चाहें तो उसको देख लीजिए अगर आप लोग नहीं देखा है तो, क्योंकि उसको बिना देखे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ये एक्सरसाइज 1 है चैप्टर 1 का, और इसको हम लोग जा रहे हैं समझने। चैप्टर 1 को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट में देखिए, इसमें क्वेश्चन एक आएगा ऐसे इस टाइप का कि किसी दो संख्याओं के बीच, मान लीजिए 2 से 10 के बीच, है ना, और 5 संख्याएं, 5 नंबर्स आपको बताना है जो कि रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? ठीक, अब इसको निकालने के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 2 प्लस इसको निकालने का कॉन्सेप्ट है कि पहले दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 2 प्लस 10 कर दिया। 2 से 10 के बीच की संख्या निकालनी है, तो मैंने पहले क्या किया, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। कितना आ जाएगा? 12। अब दूसरा, इसी के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों का इन दोनों संख्याओं का अगर आधा कर दिया जाए, ठीक, ये जो योग आया है, जोड़ आया है, इस प्लस एडिशन के बाद इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसके बीच की संख्या आ जाएगी 6। तो 2 और 10 के बीच की संख्या है 6। अब अगली संख्या बताना है तो क्या करेंगे, ये पहली संख्या आ गई, फर्स्ट नंबर। ठीक, फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और 6 के बीच का निकाल लेते हैं। तो 2 और 6 को निकालने का वही तरीका, पहले 2 को लिखेंगे फिर 6 को लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 8। अब 8 का क्या कर देंगे, अगले स्टेप में 8 का आधा कर देंगे। ठीक, आधा कर देंगे तो इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी जो कि 4 है। तो देखिए, इस प्रकार से हर एक संख्या को निकाल सकते हैं। अगली संख्या अगर मान लीजिए निकालना है 4, अगर मान लीजिए इससे और आगे बढ़ना है, तो पहली संख्या हमारी क्या थी, 2 और 10। ठीक, तो एक संख्या हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे 6, दूसरी संख्या निकाला है 8। अगर मान लीजिए हमको और भी संख्याएं निकालनी हो तो 6 और 10 के बीच की संख्या निकाल सकते हैं। 6 और 10 की संख्या क्या हो जाएगी? 16, 8 आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का भी संख्या अगर निकालते जाएं तो अनलिमिटेड हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग फ्रैक्शन में रेशनल नंबर निकालते हैं तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 1/2 और 1/6, इनके बीच की संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल बात है। इसको पहले दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे मैंने बताया, पहले जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके, ठीक है, उसका आधा कर देंगे हम लोग। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। और इससे करेंगे तो ये 3 टाइम में कट जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप हम लोगों का ये होता है कि इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। इससे इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 2 टाइम में। 2 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 3। ये हो जाएगा 1/3। ये फर्स्ट नंबर आ गया। इसके इन दोनों के बीच का पहला नंबर ये आ गया। अब दूसरा नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इससे तो बड़ा ही होगा और इससे छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोगों का क्या है? 1/2 है, और उसके बाद दूसरा नंबर क्या है? 1/3। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और +2 5/6। ये आ गया फर्स्ट नंबर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का नंबर अगर निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा 2 से डिवाइड करना है, याद रखिएगा, हमेशा यहाँ से 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चल जाता है, क्योंकि ये डिवाइड का ही हिस्सा, ये ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नीचे से डिवाइड करते हैं, इसी को हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं। यही तरीका होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसको डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 5/6 × 2। ये डिवाइड करने का मतलब नीचे से ऊपर को भाग दे देगा। तो इस हिसाब से 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। ऐसे ही अनलिमिटेड नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तरीका यही होता है कि, ठीक, अब ये हो गया कॉन्सेप्ट वाली तरीका। और एक तरीका और है, इसको शॉर्ट, कभी भी रेशनल नंबर में 2 संख्याओं का निकालना रहता है तो नीचे डिनोमिनेटर वाली जो संख्या जिसकी बड़ी रहती है, ऊपर वाला सेम है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब कि ये वाली संख्या ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो अगर इस ऐसे संख्याओं का निकालना होता है
तो हम लोग इसको निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों को पहले एलसीएम लेके बराबर कर देते हैं, उसके बाद कोई बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करके आसानी से बीच की संख्याएं लिखा जा सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे है, जैसे 1/6 छोटा नंबर होगा, और क्योंकि ये एक में से 6 हिस्से हो रहे हैं और दूसरा है 1/2, ये एक के 2 हिस्से हो रहे हैं, तो इस प्रकार से ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है, सिंपल बात है, सबको पता है। और इन दोनों को निकालने से पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का 6 ही होगा, इसको हम लोग लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 3, ठीक। तो इसका मतलब है कि एक संख्या आपका हो गया 1/6 और दूसरी संख्या हो गई 1/2। ये दूसरा शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करना होता है। अच्छा, ये दोनों संख्या हो गए, तो इसको हम लोग 3/6, 1/2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद अब कुछ नहीं करना है, इनको 10 टाइम्स गुणा कर देते हैं, 10 टाइम इनको बढ़ा देते हैं दोनों संख्याओं में। तो पहली संख्या हमारी है 1/6, इसको 10 टाइम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 10/60। और दूसरी संख्या हमारी 3/6 है, 3/6 है, जिसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का, ठीक। ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि 30 मिल गया तो हमको दो संख्याएं मिल गई हैं, एक संख्या है 10/60, 10/60 हो जाएगा। और इन दोनों संख्याओं के बीच में आप देखेंगे तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे कि 10 और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली संख्याओं के बीच में डिफरेंस दिख रहा है। तो 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे लिखते जाएंगे, जितनी नंबर वो बोलेगा उतना नंबर आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ 11/60, फिर दूसरी संख्या हो जाएगी 12/60, ठीक। और ऐसे ही मान लीजिए ये 30 है तो 20/60, जितनी नंबर बोलेगा उतना आराम से आप निकाल सकते हैं। 25/60, ठीक है, और 26/60, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर, ये 30 और 10 के और 30 के बीच की कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, जितना नंबर बोलेगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। ये तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। इस टाइप से आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद दोनों को एक बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उनके बीच की, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उनके बीच की संख्याओं को हम लोग एक लाइन से आराम से नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। जैसे देखो, देखिए यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 10/60 हो गया, 10 के बाद 11 आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करते हुए 30 तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का, क्या 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो 0 रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हम लोग देख लेते हैं कि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिखने का मतलब है कि ये P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो 0/1 का मतलब होता है P/Q के फॉर्म में लिखना, इसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यही था कि जहाँ पे क्या होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब कि ये 0 एक रेशनल नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कि इसमें से 6 संख्याएं बताना है जो 3 और 4 के बीच आती हों, ठीक है। तो इसको करने का तरीका मैंने पहला वाला तरीका जो बताया है, दोनों संख्याओं के बीच में जोड़ देना है, जोड़ने के बाद उसको आधा कर देना है, फिर अगली संख्या मिलती जाएगी। जैसे 3 और 4 के बीच में है तो 3 + 4, ठीक, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 7, ठीक, 7 आ जाएगा। और इसको 7 हो गया। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी इनके बीच की संख्या, क्योंकि इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इसके बीच की संख्या निकल जाएगी। अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर। ऐसे ही सेकंड नंबर निकालना होगा, तो 3 और इसके बीच का जोड़ देंगे तो 3 + 7/2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6/6, 6 + 7/2, इन दोनों को जोड़ देते हैं 13/2, ठीक, 13/2 हो जाएगा। तो ये दूसरी नंबर हो जाएगी। दूसरी नंबर में क्या करेंगे, वैसे ही 2 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 ये हो जाएगा 2 × 2, ठीक, 30 है, 2 × 2 13/4, ठीक।
ऐसे अनलिमिटेड संख्याएं निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर आप आंसर मैच करेंगे तो आंसर में कोई भी संख्या इनके बीच की कोई भी संख्या निकाली जा सकती है। इस हिसाब से आंसर कोई भी आ सकता है, तो फिक्स नहीं है। तो अनलिमिटेड संख्याओं का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए आंसर के हिसाब से मैच नहीं करता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है। ठीक है, ये तरीका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे संख्या निकालते हैं, मैंने यहाँ पे करके सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 3/5 है और क्या है 4/5। ठीक, 4/5 है। तो मैंने बताया इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो क्या कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। ठीक है, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50। ठीक, नेक्स्ट नंबर है 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लिया, और इसको कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये 40 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा 50। अब 30 to 40 के बीच में 5 संख्या ही बताना है ना, 5 रेशनल नंबर, तो बहुत इजी है। 30 के अब दोनों का एक ही नंबर आ गया। मान लीजिए ये 30/50 होगा, तो इसके बाद बीच में कुछ संख्या होंगी तब ना 40/50 आएगा। 50 है। अब यहाँ पे देख लीजिए 30 to 40 के बीच में कुछ संख्याएं आती हैं, जैसे 31 हो गया, 50 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, ठीक, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जा रहा है, अच्छा सूखा नहीं है इसलिए। ठीक है, इस टाइप से दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स बताने का ये तरीका है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। तो सिंपल बात है, हम लोगों ने देखा हुआ है कि पिछले वीडियो में कि जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग क्या जोड़ दें, ज़ीरो को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताया है कि नेचुरल नंबर और ज़ीरो दोनों को ऐड करने के बाद होल नंबर होता है। तो बोल रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो सिंपल ही बात है कि बिल्कुल नेचुरल नंबर तो होल नंबर होता ही है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में और एक और नंबर ज़ीरो को जोड़ दिया जाए तभी होल नंबर होता है। तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। पहली वाली बात क्या है, ट्रू। ठीक, ये बात ट्रू है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो होल नंबर होती हैं। ये वेरी कर सकता है। देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर का मतलब क्या हो गया कि हर एक पूर्णांक संख्या होल नंबर होता है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, ये आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो पूरी तरह से पॉजिटिवली लाइन पे भी चलती हैं, निगेटिव लाइन पे भी चलती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -5 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो एवरी इंटीजर होल नंबर होगा, क्योंकि होल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है कि 0 से स्टार्ट होके नेचुरल नंबर होता है, माने 1 2 3 4 5, लेकिन निगेटिव नंबर नहीं होते हैं। इस हिसाब से -2 अगर लिखा हुआ है तो ये होल नंबर नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, अच्छी बात है। और एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि रेशनल नंबर जो भी हो सकते हैं वो होल नंबर होना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर 3/4 ऐसी कोई नंबर है, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 7, तो 7/1 तो कर सकते हैं कि ये होल नंबर है, बिल्कुल 7/1 को हम लोग 7 लिख सकते हैं, और 7 एक होल नंबर होता है, क्योंकि 0 से लेके अनलिमिटेड आप 1 2 3 पर आगे बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये होल नंबर है। लेकिन 3/4 ये तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, और फ्रैक्शन में चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये डेसिमल में इसकी वैल्यू आएगी। डेसिमल वाली वैल्यू होल नंबर नहीं होती है, पिछले क्लास में मैंने बताया है ये बात। ठीक है, तो होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक्सरसाइज 1 मैंने कंप्लीट हो गया और आपको डिटेल में समझाया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में 1.2 में। ठीक है, ये 1.1 था और 1.2 के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।